हेलो एवरीवन, मेरा यूट्यूब चैनल सेफ सांग में आप सबका स्वागत है। आज हम दिखाने वाले हैं आपको ये बेकरी लकड़ी का भट्टी कैसा बनाते हैं। इंडिया में लकड़ी का भट्टी कैसा बनाते हैं, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम पूरा फुल डिटेल बना शुरुआत से लेके एंड तक कैसा बनाता है या देखिए। शुरू करते हैं वीडियो, चलो। ये नीचे देख रहे हो आप, मैं पहले इसमें ये मजबूत सी सीमेंट का ढलाई बनाए थे। ये जो गाछ फोड़ रहा हूँ इसका नीचे में पूरा फाउंडेशन मतलब मजबूत होना चाहिए। उसके बाद साइड में मैंने ये वॉल लगाया 2 ईंट का, ये अच्छा सा सीमेंट से, ठीक है। उसके अंदर मैंने ये भर दिया, देखिए पूरा गाछ से भरा है। मतलब ये गाछ जो है, ये दारू का बोतल फोड़ा हूँ मैंने, बियर बोतल, दवाई का बोतल, सब आप नॉर्मल शीशा जो भी लगा सकते हो। ये ज़रूरी बहुत है, ये लगाएगा तो इसका क्या बोलता है, ये हीट टेम्परेचर जो है अच्छा सा स्टॉक रहेगा। अच्छा सा देखिए कितना भर के रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा गाछ लगता है। मैंने ये फोड़ा, उसके ऊपर अब ये लगाया नमक लगाता है इसलिए कि ये जो जब हम लोग लगाते तो चूल्हा एक जगह गर्म, सब जगह चारों तरफ गर्मी जो है वो फैलने के लिए खास मेन चीज़ ये नमक बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान दीजिए। नमक नहीं लगाएगा तो क्या होएगा ना, एक जगह हम लगाएंगे तो एक जगह अपना जो रोटी जो भी बिस्किट अंदर पकाएंगे एक ही जगह जलेगा, एक ही जगह पकेगा, सब इधर उधर लेवल नहीं होगा। तो ये ये बोतल का गाछ जो है इसके ऊपर अच्छा से पूरा मोटा करके नमक फैलाइएगा। देखिए हम जैसे फैला रहे हैं, इससे मोटा कर सकेगा तो अच्छा है, पूरा मोटा, ताकि जो हीट है वो सब चारों तरफ फैले, आपका माल अच्छा पकेंगे। तो बहुत मेहनत है इसमें। मैंने ये वीडियोस पूरे कितना ये बत्ती बनाने के लिए मेरे को 2-2.5 महीने लग गए। आज मैं कट कर पूरा कम में बता रहा हूँ आपको। बहुत ज़रूरत पड़ता है ये, कि मैं देखा हूँ आप यूट्यूब में कहीं भी सर्च कर लो, शुरुआत से लेकर लास्ट तक कोई भी डिटेल में नहीं बताएगा। आज इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको डिटेल में, पूरा A to Z शुरुआत से लेकर एंड तक कैसा बनाता है। और इसमें खर्चा भी बहुत कम है। मैं खर्चा इसमें खाली ये 20 या 25 हज़ार खर्चा क्या है, बिना लेबर कॉस्ट। लेबर तो मैं हायर किया ही नहीं था, खाली ये देसी ईंट मंगाया था, एक का 12 रुपया पड़ गया। इसमें मेरा 1300 ईंट घुस गया। इतना छोटा सा बत्ती बनाने के लिए 1300 ईंट बस घुस गया। नमक लगा दिया, देखिए नमक का ऊपर आप ईटा लगाइएगा उल्टा, देख रहे हो, उल्टा लगाइएगा ताकि बाद में ये ऊपर का कुछ भी जाए लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा। और उसका ऊपर मैंने ये सीमेंट का बालू ज़्यादा है, इसमें नमक भी मिलाया था, इसमें ये प्लास्टर कर दिया हूँ ताकि ये ईटा का बीच में जो भी गैप है वो फिल हो जाए। बाद में वैसे भी ये सीमेंट तो पूरा जलने वाला है, ख़त्म होने वाला है। ईट का गैप जो है ज़्यादा, बाद में जलने का बाद भी ईट का जो गैप है ना वो सटने के लिए क्या हूँ। उसका बाद डालाई का बाद ये देखो ऐसा उठाना है इसको ईट। ये प्योर देसी ईट है जो हम लोग भारत में मिलता है, जलाया वाला। इसको चलाइएगा, वो 10 इंची गाँथनी है इसमें, शायद देख रहे हो इतना मोटा है। ईट बहुत ज़रूरी है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये मेरा दोबारा बनाया हूँ चूल्हा। इससे पहले मैं एक बनाया था बिना खर्चे का, ये साइड में ईटा नहीं लगाया था, खाली मिट्टी का था। तो क्या हुआ उसमें जलता है, एक बार माल पकता हूँ, रोटी पकाता हूँ, पक गया निकल गया तो दोबारा पकाने नहीं होता है। क्यों बोला, उसमें मिट्टी था, हीट ज़्यादा इसलिए नहीं पा, बार बार जलाना पड़ता था। तो उसको मैंने तोड़ के ये दूसरा जगह अच्छा सा 10 इंची ईट गाँथनी दे के बनाया। ये काम कर रहा है 100%, इट वर्क्स। अभी मैं इसको ही यूज़ कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई किसी को बनाने नहीं आता, बनाना इच्छा है घर में पिज़्ज़ा के लिए या छोटा मोटा बेकरी के लिए, इनके लिए बनाया हूँ ये वीडियो। क्योंकि ये जो चूल्हा बना रहा हूँ मैं खुद अपना बेकरी के लिए बना रहा हूँ, जो गांव में मैं खोलना चाह रहा था।
बहुत काम आता है। आपके पास पैसा नहीं है कि पैसा नहीं होगा अगर शुरुआत में तो दिक्कत है। सब गांव में बेकरी खोलना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है बड़ा बड़ा ओवन लेने के लिए। तो वो सोच के मैंने ये छोटा सा बनाया हूँ, काम आता है। इसी से मैं काम कर रहा हूँ अभी। दिन में 2-3 बस्ता मैदा आता है ना 50 किलो का, वो 2-3 बजे आराम से इसमें पका सकते हैं। इसमें हीट सही है, बस थोड़ा सा छोटा है लेकिन हो जाता है। इसमें जलाते रहो और देखिए जब ईद लगाओगे ना आप, ज़्यादा कुछ ये है वो है नहीं करने का, कोई भी नहीं बताया। मैं अपना दिमाग से लगा रहा हूँ, ये काम कर रहा है। लेकिन इसमें खाली मिट्टी से इसको जोड़ना है अच्छा तरीक़ा से। और ध्यान दें कि जब ईद जोड़ेंगे ना तो इसमें ये ईद मिट्टी ज़्यादा नहीं लगाने का, बस थोड़ा थोड़ा पतला, खाली ईद 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 जो है वो जॉइन होने के लिए। नहीं तो क्या है ना, बाद में ज़्यादा मिट्टी लगाएंगे ना तो बीच में मिट्टी सूख जाएगा, क्रैक होएगा, तो वो बीच बीच में गैप आ जाएगा। गैप नहीं आने के लिए, बस जॉइन होने के लिए अच्छा सा बस पतला सा मिट्टी लगाने का। और वो भी पूरा लेवल में 10 इंची का लगाना, ठीक है। इसमें 10 इंची देख रहे हो कैसा लगा रहा हो, डबल डबल ईद, ताकि आपका हीट गर्मी जो है हमें लंबी समय तक चले। अगर इसको आप थोड़ा कंजूसी करेंगे, बस एक लाइन ईद लगाएगा पतला सा, तो क्या होएगा, आपका ज़्यादा हीट नहीं होगा। वो मैं पहले कर चुका हूँ, ये दोबारा कर रहा हूँ। और इसमें जो मिट्टी चला रहे हैं, इसमें बताता हूँ मैं। ये मिट्टी जो है ये पानी से भिगा के इसको कम से कम 2 दिन या 3 दिन छोड़ने का। ऐसा नहीं है कि मिट्टी लगाया इसको मिक्स किया पानी से ऐसे ऐसे चला लिया, नहीं। ये पकाना पड़ता है, मतलब इसको पक्का मिट्टी बोलते हैं, कच्चा मिट्टी नहीं है। इसको मैं कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता तक भिगा के रखा हूँ। ये मिट्टी को इतना मजबूत है, मत बोलिए। बाद में देखिए आगे आगे क्या होता है, मिट्टी का मजबूती दिखाता हूँ। ये सुपर ग्लू या फेविकोल से भी अच्छा चिपकता है इसमें। सीमेंट तो इसको सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप मिट्टी को अच्छा से मिक्स करके 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक ऐसे छोड़ दे, कम से कम 2-3 दिन मैं प्रीफर करूँगा, 2-3 दिन तक भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने 1 हफ्ता तक छोड़ा हूँ। एक बार मिट्टी भिगा के मिक्स करके अच्छा से 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक छोड़ के इसको चलाया हूँ। देखिए बहुत मजबूत है ये मिट्टी, कैसा चिपकता है। और देख रहे हो ये लड़का जो है मेरा भाई, ईद भिगा के दे रहे। इसमें जब लगाएगा ना तो ये देसी ईद सूखा सूखा आता है बहुत, तो इसको भिगा के लगाना। क्यों बोलो, अगर सूखा ईद डायरेक्ट लगा दोगे तो जल्दी सूखेगा, तो मिट्टी क्रैक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसको भिगा के लगाएगा तो एक साथ सूखेगा तो आप अच्छा चिपकता है। ठीक है, देख रहे हो गांव में बहुत काम आता है ये सब। देखो इसको अच्छा से देख मैं रस्सी भी लगा तान के रखा हूँ ताकि लेवल अच्छा रहे, पूरा लाइन में आना बोला था। फिर भी नीचे में पहले बेस बनाना, फाउंडेशन अच्छा सा मैं रॉड और डालाई देके अच्छा फाउंडेशन, क्योंकि ऊपर में बहुत भारी वजन पड़ने वाला है। तो क्या होगा ना, बाद में ये बहुत जगह बेकरी गोरा होगा, इधर उधर क्रैक होता है। क्यों बोला, उसका नीचे का फाउंडेशन सही नहीं रहता है। इसके लिए, क्योंकि हम बेकरी बहुत साल से काम कर रहे हैं, बहुत चूल्हा देखे हैं, क्रैक साइड से फट जाता है इधर उधर। वो गलती नहीं करने का। ज़्यादा खर्चा नहीं है इसमें, बहुत कम है। मैं बाद में बताऊंगा कि टोटल खर्चा कितना हुआ ये साइज चूल्हा बनाने के लिए। लेबर का तो कुछ ज़रूरत नहीं, आप खुद बना सकते हो, या कोई भी एक सीमेंट का मिस्त्री ईंट गाँथनी करने के लिए बुला देगा, वो लोग कर देगा। ये इसमें मुश्किल नहीं है। देखो मैं खुद बना रहा हूँ, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस को ईंटों को लगाना है, सही लाइन से ढंग से हिसाब करना है। बस पहले हिसाब बिठा लो, खाता कलम लेके कितना साइज करना है और क्या क्या लगेगा। देख रहे हो मैं ऊपर चढ़ गया बैठ के, कुछ नहीं हुआ। जहाँ आदमी का ये हाइट है, देख रहे हो कितना हाइट है चूल्हा। ऊपर में जाके बैठ जाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं होता है। मिट्टी ऐसा चीज़ है ना, अगर उसको अच्छा से 1-2 हफ्ता तक या कम से कम 2-3 दिन पानी में भिगा के मिक्स करके छोड़ने से उसको
अच्छा सा पॉलिश करके ढक देने का, उस बोस्ता से ढक देने का, ऐसे छोड़ देने का। बाद में दोबारा बस एक बार मिक्स करेंगे पैर से, तो लगाना इतना मजबूत होता है। देखो फेविकोल से भी खतरनाक है। देखो ऊपर में मैं चढ़ गया, कुछ नहीं गिरा, क्योंकि 2 दिन में मैं बैन किया था उसको। ऊपर में ऐसा ये पिगलू बनाता है ना, धूम से बनाया, बस 2 दिन छोड़ा, उसका बाद चढ़ गया ऊपर में। ऊपर में बैठ बैठ के मैं बना रहा हूँ, फिर भी ये नहीं गिरेगा। 10 इंची गाद नहीं है, मिट्टी से करो, बहुत मजबूत है। आदमी लोग बताए मिट्टी में ये मिलाओ वो मिलाओ, ज़रूरत नहीं है कुछ भी। देखो मैं कैसा बना रहा हूँ। बहुत मजबूत है ये, बहुत मजबूत। अगर मिट्टी अच्छा से पक गया, अच्छा से मिक्स करेगा तो बहुत मजबूत है मिट्टी। इस तरह लगाना है, दोम से बना देना है। इसमें खर्चा बताओ मेरा कितना हुआ। लेबर तो मैं बुलाया नहीं, क्योंकि मैं खुद बनाया हूँ। देखो सबसे ऊपर में चढ़ के बैठा हूँ मैं, खुद चढ़ा हूँ मैं। और इसको बनाने में मेरे को लगभग 2-2.5 महीना लग गया। 2-2.5 महीना ईद गाथनी में तो कोई टाइम नहीं है। एक हफ्ता में हो गया था मेरे को, क्योंकि डेली करने नहीं होता। ये जो ईद उठा रहे हो ना, मैं नीचे से ऊपर तक एक दिन में उठाने नहीं होता है। डेली उठाने को नहीं, 2 दिन छोड़ के उठाना है इसको। ध्यान दीजिए एक बात, ध्यान, 2 दिन छोड़ के उठाने का। और मिट्टी जो है अच्छा से सुलाने का। और देखो देखो ऐसा कर कर के गैप का थोड़ा थोड़ा करके मैं उठाया था। इसको 2-2.5 महीना लग गया। और इसका लगभग खर्चा मेरा ज़्यादा नहीं हुआ, खाली 1300 ईद कुछ आए का 12 रुपया पड़ता है। नमक खरीद किया, बोतल तो ऐसे ही फ्री में मिल गया। दारू का दुकान में जाओ, बस्ता लेके जाओ, 10-14 ये मैदा का बस्ता है ना, उस साइज़ का 14 बस्ता में नीचे लगाया था। ये कांच बोतल वो फ्री में मिला। और नमक 3 बस्ता लगाया, 50 बाई 150 किलो, ठीक है। उसका बाद मेरा इसमें सीमेंट लग गया 4 बस्ता कुछ करीब। और नीचे फाउंडेशन में कुछ रोड दिया था मैंने, उसका भी दाम था। इसमें मेरा 22,000 कुछ कंप्लीट हो गया। 20-22 हज़ार में आपका चूल्हा रेडी हो जाएगा। बस सामान का दाम, लेबर तो आपका मर्जी, आप बुलाओगे। लेबर का वैसे इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें डेली काम है भी नहीं है। और काम करोगे सुबह से शाम तक करने को नहीं होता है। क्यों बोलो, इसको सूखने के लिए छोड़ना पड़ता है 1 दिन 2 दिन। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके क्या, लेबर तो कहता क्या है, कोई भी मदद कर देता है, घर से भाई लोग है, दोस्त लोग है, उसको बस ये चिकन भात खिला दो, हो गया। वैसे जो मेरे को मदद किया इसमें सबको धन्यवाद। बस पार्टी दो। थोड़ा काम है, दिन में बस 2-3 घंटा काम करता हूँ, छोड़ देता हूँ। कभी फुल डे करता हूँ, तब ये मिट्टी काटना पड़ता है, तब फुल डे काम कर लेता हूँ। बाकी दूसरा काम भी बहुत है, लेकिन बस चूल्हा में डेली काम नहीं कर सकते, इसको सूखने के लिए छोड़ना पड़ता है। ये देखो ऊपर में मैं चढ़ गया, जहाँ पे रखा हो देख रहा हो मेरा बाया तरफ का पैर, वहाँ से उठाया था। एक दिन में, एक दिन मतलब 1 घंटा लग गया उतना उठा, 1-1.5 घंटा लग गया उतना उठाने में। फिर भी देखो इतना मजबूत है। अगर अच्छा से सेटिंग करके उठाएगा 10 इंची ईंट, ऊपर में आदमी चढ़ जाओ, नाचो सो जाओ, कुछ भी करो, नहीं गिरता है। बहुत मजबूत है मिट्टी। और ध्यान दे इसमें ऊपर में जो है ना, नीचे तो सीमेंट से बनाया अच्छा फाउंडेशन, क्योंकि उसमें आग जलने वाला नहीं है। अच्छा सा ऊपर में भी डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन ये जो ईंट गाथनी करना है ना, इसमें सीमेंट नहीं चलाना। सीमेंट चलाने से क्या होएगा, बाद में सीमेंट जो है जल जाता है, जल के ये थोड़ा थोड़ा पाउडर गिर जाता है। आपका रोटी बिस्किट जो भी पकाएगा अंदर में, उसका ऊपर थोड़ा थोड़ा करके, ये जब ये अनहाइजेनिक है, हेल्दी नहीं है। तो ये मिट्टी लगाने का ऊपर में, मिट्टी लगाने का बाद ध्यान दिया। और एक चीज़, ये ईंट का साइज़ जो है एक साइज़ नहीं आता है, कोई थोड़ा छोटा कोई तेरा मेरा, उसमें एडजस्ट करने का। बस अंदर तरफ जो है ना, रस्सी खींच के अच्छा से लेवल बनाने का। बाहर तरफ तो छोड़ो, बाद में वैसे इसका ऊपर पूरा और मोटा मिट्टी लगाना है इसको। उसको थोड़ा थोड़ा करके धूम से बना कर उसको बाद में हमने लॉक कर दिए थे। देखो
गाइस और एक बात, मैं ये चैनल बनाया हूँ जो काम आता है, बेकरी खोलना चाहता है या फिर आप हेल्पर हो, काम सीख रहे हो, तो ये चैनल में मैं दिखाने वाला आपको बेकरी, ब्रेड, बन, बिस्कुट, केक से लेकर ए टू जेड पूरा बेकरी का आइटम जो है अपलोड करने वाला हो, एक से एक पूरा डिटेल से, मिक्सिंग से लेके बनाने का, पकाने का, पैकिंग तक, लास्ट तक रेसिपी भी बताऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत काम आने वाला है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब भी हम कुछ बनाने का यूट्यूब इधर में देखते हैं तो कोई ढंग से रेसिपीज या कंप्लीट नहीं मिलता है। इसमें मेरा खास मकसद ये चैनल बनाने का ये है कि कोई भी भाई, क्योंकि अगर ट्रेनिंग जाने के लिए भी बहुत महंगा पड़ता है, ये भारत में वैसे भी BHM डिग्रीज, होटल मैनेजमेंट, कुछ में पैसा लगता है। तो मेरा तरफ से जो भी हो सकता है बेकरी का पूरा आइटम, मैं एक्चुअली बेकरी शेफ़ हूँ, मैं बिस्किट, ब्रेड, बंस, केक, बेकरी का पूरा आइटम मिस्त्री हूँ यहाँ का। तो मैं चाहता हूँ मेरा भाई हो, बहन हो, जो भी देख रहा है, घर से भी देख रहा है, आपको कुछ बनाना चाहते हो या बनवा रहे हो तो पूरा हर आइटम, बस ब्रेड बंस में 10-15 आइटम, बिस्किट में 15-20 आइटम्स, केक्स में पूरा आइटम दुनिया भर की, बेकरीज में जितना आइटम दुनिया में है ना, सब बनाने वाला हूँ डिटेल में, एक एक करके। ये नहीं कि सब एक साथ बना दिया दिखा दिया, नहीं, एक एक करके मैं डिटेल में वीडियो बताऊंगा आपको, अपलोड करूंगा शुरू से लेकर एंड तक। रेसिपीज़ भी लिखूंगा इसमें। अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आपका मालिक बोलेगा हाँ नया आइटम निकलो, तो इसमें भी आप, हो सकता है इसमें आपको कुछ नहीं आता होगा, नया सीखने को मिलेगा, तो इसमें से भी आप कर सकते हो। बाद में मैं आपका अपलोड करने वाला हूँ, वो वीडियोस भी बनाने वाला हूँ। घर बैठे बैठे भी बिस्कुट बना सकते हो, बस आप, मैं मशीन में मिक्स करके, सब हाथ से मिक्स करके दिखाने वाला हूँ। वो देखो मैं पूरा ऊपर चढ़ गया, फिर भी कुछ होएगा नहीं, वो टूटेगा भी नहीं, इतना मजबूत है ना। इसको बोलते हैं देसी जुगाड़, देसी ईद। और ये अपना भारत का मिट्टी चलाएंगे ना, एक साथ जोड़ेंगे ना, तो भाई साहब बहुत मजबूत है। देखो ऊपर चढ़ जाओ, कुछ भी करो, नहीं टूटेगा। देख रहे हो, देखो बहुत मेहनत है इसमें। देखो मेरा बदन, ये देखो आखिर बन गया मेरा चूल्हा। कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी उसमें धुआं निकलने का वो बनाना है, और सामने भी पूरी नहीं हुआ। और ये मैं 2 हफ्ता बाद ऐसे धीरे धीरे आग जला रहा हूँ। शुरुआत में एक साथ पूरा ज़्यादा लकड़ी नहीं जला, थोड़ा थोड़ा करके देखो, थोड़ा थोड़ा करके जलाया हूँ मैं, ताकि ये सूखा रहा हो बस। ठीक है, इतना तक था। थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज़।